नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के सितंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। यानी सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिथुन राशि का सितंबर के माह का मासिक राशिफल। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की और होने वाले गोचर की। तो देखिए, मिथुन राशि की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, और यहाँ पर बुध देव जो कि आपकी राशि के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के ये चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। और 7 तारीख से जब चतुर्थ भाव में यानी कि ये जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो ये यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और आपके लिए भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बनाएंगे यह बुध। इसके बाद 26 तारीख को ये तुला राशि में आ जाएंगे 5वें भाव में। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो कि शुरुआत में रहने वाले हैं आपके तीसरे भाव में, जहाँ के वो खुद स्वामी होते हैं, तीसरे भाव में रहेंगे। और इसके बाद ये 17 तारीख को गोचर करेंगे और ये चतुर्थ भाव में यानी कि कन्या राशि में आ जाएंगे, जहाँ पर ये उच्च के बुध के साथ होंगे। और यहाँ पर आपके लिए बुध आदित्य योग का ये सूर्य निर्माण करेंगे। अब देख लेते हैं मंगल की स्थिति। मंगल जो कि आपके लिए आपके लाभ भाव के और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये 17 तारीख तक रहेंगे मिथुन राशि में, यानी कि आपके ही लग्न में रहेंगे, आपकी ही राशि में रहेंगे। और इसके बाद ये 18 तारीख को गोचर करेंगे और ये कर्क राशि में आ जाएंगे। अब देखिए, कर्क राशि में गुरु ग्रह भी चल रहे हैं जो कि यहाँ पर उच्च के होते हैं। गुरु आपके लिए आपके सप्तम भाव के और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। और ये गुरु ग्रह जब आपके तीसरे भाव में यानी कि कर्क राशि में जब ये बैठे हैं तो ये यहाँ पर उच्च के हैं। और यहाँ पर गुरु के साथ मंगल का भी आ जाना, और मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा और ये एक अद्भुत स्थिति होगी आपके लिए। अब देखते हैं शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह जो कि आपके लिए आपके 12वें भाव और आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह शुरुआत में ही 2 तारीख को ही गोचर करेंगे और ये पंचम भाव में आ जाएंगे, जहाँ के ये स्वामी हैं, तुला राशि में आ जाएंगे। ये स्वराशि के हो जाएंगे। शनि ग्रह तो वक्रीय चल रहे हैं और ये आपके दशम भाव में है, जो कि आपके अष्टम और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, नवम भाव के स्वामी होते हैं शनि। ये मीन राशि में वक्रीय अवस्था में है। राहु कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है और केतु ये सिंह राशि में आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो देखिए, इस माह में सूर्य जो कि 16 तारीख तक स्वराशि के रहने वाले हैं, मंगल जिनका 18 तारीख से नीच भंग राजयोग बनेगा, और बुध जो कि 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक जब कन्या राशि में रहेंगे और उच्च के रहेंगे, ये आपके लिए भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। और गुरु तो उच्च के रहने वाले ही हैं, और शुक्र जो कि 2 तारीख से ही स्वराशि के हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो रही है गोचर में। और अब ये देखते हैं ये स्थिति आपके लिए क्या लेकर के आ रही है सितंबर के महीने में। देखिए, सितंबर का महीना जो है ना, ये मिथुन राशि वालों के लिए बुद्धि, कर्म, आर्थिक उन्नति और कुछ नई पहचान बनाने का, आपको कुछ नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला महीना सिद्ध हो सकता है। इस माह जो ग्रहों की स्थिति है ना, ये बहुत प्रभावशाली है और अत्यंत दुर्लभ भी है, क्योंकि राशि का स्वामी जो बुध है,
इसका उच्च राशि में चतुर्थ भाव में स्थित होना और भद्र महापुरुष नाम का राजयोग का निर्माण करना बहुत ही अद्भुत होगा। जबकि लग्नेश स्वयं उच्च का होकर के जब केंद्र भाव में ये राजयोग बनाएंगे तो व्यक्ति की जो निर्णय क्षमता है, मानसिक संतुलन है, व्यक्तित्व है, जिसे कहते हैं ना रुतबा, औरा, ये बहुत भव्य यहाँ पर होने वाला है। जीवन की दिशा में भी यहाँ पर कुछ उल्लेखनीय और पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, 17 सितंबर के बाद जब यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे और ये आकर के जो बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे आपके लिए, तो ये योग आपकी बुद्धि, नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता जो होती है, वहाँ पर आपको कोई सम्मान मिले, इस तरह की स्थिति भी होगी। समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है आपको। और यहाँ पर आपकी जो निर्णय शक्ति है उसको तो ये कई गुना बढ़ाने वाले होंगे। अगर बात करें दूसरी ओर 18 सितंबर से जो ये मंगल जब कर्क राशि में जा रहे हैं और इनका जो ये नीच भंग हो रहा है, ये भी यहाँ पर एक अच्छी स्थिति होने वाली है। यहाँ पर आपको जो शुरुआत में ये रहेगा कि परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण दिखाई देंगी, लेकिन अंत में आपके ही पक्ष में परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी आपको। और वो भी किस तरह से? आपकी बातचीत के थ्रू हो सकता है कि इस समय में आपकी सारी परिस्थितियां आपके फेवर में आ जाए। ये वो समय आपके लिए हो सकता है। शुरुआत में तो मंगल आपके ही राशि में स्थित होंगे, तो यहाँ पर आपका आत्मविश्वास, साहस, इस सबको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। तीव्रता, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है आपकी इस समय में, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हाँ, एक चीज़ और भी है भाई, लंबे समय से रुके हुए कार्य वो अब यहाँ पर आपके पूरे हो सकते हैं। कोई मुनाफा आपको मिलना था पर वो किसी वजह से अटक रहा था, अब वो मुनाफा भी आपको मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन के कुछ अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन मामलों में थोड़ी सक्रियता बढ़ सकती है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच सकते हैं, इस तरह के योग बनाएंगे। सप्तम दृष्टि पड़ेगी, ये आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन होंगे, या पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पर आपको थोड़ा डेयरिंग दिखानी पड़े, या फिर किसी तरह का, जिसको होता है ना मन मजबूत करके कोई निर्णय लेना, तो वो स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब गुरु और मंगल जब आपके तीसरे भाव में होंगे तो ये वो समय होगा जब आपकी निर्णय क्षमता में थोड़ा सा निखार आएगा। धन की बचत भी होगी, आर्थिक मामलों में अपेक्षा से अधिक आपको परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे महाबुध ग्रह जो है, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाले हैं। माता का सुख, शिक्षा, मानसिक शांति, संपत्ति और वाहन का यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी स्मरण शक्ति, आपकी तार्किक सोच, दूरदर्शिता, यहाँ पर आप देखेंगे कि असाधारण रूप से कुछ अच्छे बदलाव बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं और वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। अगर आप टीचर हैं या राइटर हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, या फिर कंसल्टेंसी जैसा कुछ कार्य है, एडवोकेट है, आईटी या फिर मीडिया के क्षेत्र में अगर आपका कोई कार्य है, और फाइनेंस में भी, क्योंकि बृहस्पति जो बुध होते हैं वो फाइनेंस के भी कारक होते हैं, तो फाइनेंस और अकाउंटिंग जैसा भी कोई कार्य है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब बुध की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसके थ्रू आपके करियर में एक नई पहचान बन सकती है। ये वो समय हो सकता है आपके लिए। और जब यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा, तब यहाँ पर 17 तारीख से आ जाएंगे सूर्य यहाँ पर, तो तब यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा। तो ये वो समय होगा कि आपको गवर्नमेंट उसमें ऑफिस में अगर आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर, या फिर कहीं किसी एजुकेशन फील्ड में है, पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, या फिर किसी कॉरपोरेट मैनेजमेंट का कार्य आप करते हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बन रहे हैं। कोई ऐसा आपको पद मिल सकता है जहाँ पर आपको पूरी टीम को मैनेज करना पड़े, वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब गुरु का दूसरे भाव में उच्च का होना,
मंगल साथ में होंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु का उच्च का होना मतलब ये कि धन, बचत, परिवार और वाणी के उसमें आप देखेंगे कुछ असाधारण बदलाव आते हुए नजर आएंगे। आपकी वाणी पहले से और ज़्यादा मैच्योर, पहले से और ज़्यादा आपकी वाणी प्रभावशाली होती हुई नजर आएगी। अगर आपका कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा का कोई एग्ज़ाम देना है आपको या दिया है आपने, तो वहाँ पर सफलता के अवसर लेकर आएंगे ये गुरु। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो वहाँ पर भी सफलता मिलने की स्थिति बनेगी। विरोधियों पर यहाँ पर विजय निश्चित होती हुई नजर आ रही है। और यही गुरु मंगल का जो युति है ये आपके लिए अचानक से लाभ के संकेत भी दे रही है। अचानक से पैतृक संपत्ति जिसे आपने छोड़ दिया था, सोच लिया था कि अब ये मुझे नहीं मिलेगी, हो सकता है कि अब इस समय में उसके मिलने के चांसेस भी आपके लिए बन जाए। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर होने वाली है। वर्क प्लेस पर भी आपको नेम फेम सब मिलने वाला है। प्रमोशन तो मिल ही सकता है, अगर ड्यू है तो। प्रमोशन नहीं मिला तो बॉस की नज़र में तो आपको एक स्टार मिलने ही वाला है। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं भाई। देखिए ये पंचम राशि में है और ये स्वराशि के हो रहे हैं। प्रेम के कारक शुक्र ये आपके लिए पंचम भाव में, जो कि प्रेम का भाव है, यहाँ पर बैठे हैं। तो आपके लिए कोई आकर्षक, सौम्य, कलात्मक प्रतिभा का कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो प्रेम की एंट्री यहाँ पर आपके लिए निश्चित होती हुई नज़र आ रही है। सिंगल हैं तो ब्रेकअप हो गया है तो ये स्थिति है, और अगर आप ऑलरेडी प्रेम में हैं तो वहाँ पर भी प्रेम की वृद्धि करते हुए यह शुक्र नजर आ रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का भी होता है, हमारी क्रिएटिविटी का भी होता है। तो यहाँ पर शुक्र की राशि और शुक्र का यहाँ पर होना मतलब आकर्षण, सौम्यता और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। इन सबको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर सामंजस्य रहेगा, मधुरता आती हुई नजर आ रही है। संतान की तरफ से भी कोई खुशखबरी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। संतान को भी थोड़ा नेम फेम मिल सकता है, ये अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर ये भी चीज़ है कि हो सकता है आप या फिर आपकी संतान कि अगर आपकी हॉबी है कुछ इस तरह की, आर्ट की, म्यूज़िक की, तो वहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। वहाँ इस तरह की कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। शनि ग्रह यहाँ पर जो वक्रीय बैठे हैं दशम भाव में, ये आपके करियर को एक्चुअली स्थिर करने का आधार दे रहे हैं। यह शनि ग्रह तो करियर में स्टेबिलिटी यह शनि ग्रह लेकर के आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत स्लो है, लगभग ना के बराबर ही है, लेकिन अभी वक्रीय होना आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ अच्छे परिणाम आपको आपके वर्क प्लेस पर दिखाई देंगे। बहुत लंबे समय से अगर आपकी जॉब छूटी हुई थी तो अब यहाँ पर जॉब लगने के भी चांसेस यह शनि ग्रह आपके लिए बना रहे हैं। जॉब लगने के चांसेस तो बृहस्पति भी आपके लिए बना रहे हैं। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, खर्च के भाव पर। तो अनावश्यक खर्चों को नियंत्रण रखने की प्रेरणा भी ये शनि ग्रह आपको देंगे। 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो अपने घर परिवार में आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि आपके लिए बना रहे हैं। एक्चुअली आप खुद चाहते हैं कि मेरे घर में हर कोई डिसिप्लिन में रहे, और इस वजह से हो सकता है कि घर के कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएं क्योंकि आपकी रोका टोकी उनको बर्दाश्त ना हो। ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सप्तम भाव पर, जीवन साथी के भाव पर। तो वैवाहिक जो संबंध हैं वहाँ पर भी आपके लिए थोड़ा मैच्योरिटी लेकर के आएंगे ये शनिदेव। छोटी मोटी नोक झोंक तो लेकर के आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी निभाने का जो एहसास होता है ना, ये शनिदेव आपको कराएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर होने वाली है। आपके जीवन साथी की ग्रोथ को देख करके आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं इस समय में। ये वो समय भी आपके लिए बनता हुआ
नजर आ रहा है। राहु का भाग्य भाव में होना यानी कि कुछ नए एक्सपेरिमेंट, कुछ नए अनुभव हो सकते हैं आपके साथ। टेक्नोलॉजी के एरिया में कुछ नया सीखने को मिल सकता है आपको। विदेश से जुड़े हुए किसी कार्य में आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। उच्च शिक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहीं कुछ काम कर रहे थे तो वहां पर भी कुछ अच्छे पॉजिटिव चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी आपसे आपको लाभ मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुजनों की सलाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। केतु का तीसरे भाव में होना मतलब साहस से लेकर के आध्यात्मिक दिशा, ये केतु यहाँ पर तय करने वाले हैं कि आप अपने आप को किसी भी अनावश्यक विवाद से दूर रख करके, आध्यात्मिक बन करके और थोड़ा सा डेयरिंग दिखा करके, थोड़ा सा साहस दिखा करके आप अपने आप को किस तरह से ऊपर उठा सकते हैं अपनी बातचीत के थ्रू। और जो अनावश्यक लोग होते हैं ना, आप ये देखेंगे कि इस समय में वो भी आपसे दूर होते हुए नजर आ जाएंगे, कटते हुए नजर आ जाएंगे। और आप अपनी एक होता ना पोजीशन को थोड़ा सा अप करना, आप अपने आप को थोड़ा सा अप करेंगे यहाँ पर। ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए केतु बना रहे हैं। अब देखते हैं ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर किस तरह का प्रभाव डालेंगे। करियर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है, करियर के क्षेत्र में यहाँ पर अच्छी स्थिति बनने वाली है। बुधादित्य योग का में मतलब कुछ लीडरशिप आपको करने को मिल सकती है, कोई लीडिंग, कुछ चीज़ को लीड करने का मौका मिल सकता है। नहीं तो अपनी किसी टीम को आप हेड बन जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब में आपके लिए ये अच्छा ही समय रहने वाला है। सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलने वाली है। संवाद कौशल को एक नई हाइट मिलने वाली है, ये एक अच्छी बात है। इंटरव्यू है, नौकरी के लिए कोई प्रमोशन की बात है, या फिर कहीं किसी तरह का आप नौकरी चेंज करना चाहते थे और पहले से अच्छी जॉब यहाँ पर मिलती हुई अवश्य नजर आ रही है। व्यापारियों की बात करें तो देखिए, बुध तो व्यापार के ही कारक हैं और भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। तो अपने व्यापार को जिस तरह से आपने मेहनत करके उसको खड़ा किया है, तो अब वो जब फ्लरिश हो चुका है, अब जो वो बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ को देख करके अब आप बहुत खुश हैं, ये यहाँ पर संकेत मिलने वाला है। हालांकि ये महीना ये संकेत भी दे रहा है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम उससे कई गुना आपको मिलेगा, तो मेहनत आप अवश्य ही कीजिए। बुध का चतुर्थ भाव में होना और शनि की इस पर दृष्टि होना, मेहनत कीजिए, मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा, ये यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा संकेत इस माह में बनने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना जितना प्रमोशन आप करेंगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। ऑनलाइन व्यापार है आपका तो वहाँ पर तो आपकी बल्ले बल्ले ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे ऑफर बनते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लाभ के अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार में किसी तरह का कोई कानूनी दाव पेच फंसा हुआ था, तो अब आप देखेंगे इस समय में वो सारे दाव पेच सुलझते हुए नजर आएंगे, आपको उनका जो है ना तोड़ मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंगल का नीच का यहाँ पर धन भाव में होना, नीच भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी नीच तो है मंगल। तो यहाँ पर ये स्थिति होगी कि आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके चलना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पैसा आ तो रहा है लेकिन आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है। और सेविंग किस लिए नहीं हो पा रही है? वो पैसा हो सकता है कि आप किसी को अननेसेसरी, किसी ने आपसे मांगा और आपने उसको उधारी में दे दिया, ये वो समय भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों पर आपका पैसा खर्च हो जाए। एक होता है उनके ज़रूरत में उनके काम आए, लेकिन ज़रूरत में काम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप उन पर पैसा खर्च कर दें, ये वो समय भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके लिए भी ध्यान दीजिए। देखिए, छोटे भाई बहनों की मदद करना ज़रूरी है, लेकिन आपको अपनी पॉकेट अवश्य ही देख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पैसों के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। तो अपनी सारी परिस्थितियों को देख करके आपको जो सही लगे वो डिसीज़न आप लीजिएगा। डिसीज़न पावर जो है आपकी इस समय में बहुत अच्छी होने वाली है। प्रेम जीवन के लिए तो अत्यंत शुभ है ये इस महीना, क्योंकि प्यार की वृद्धि होने वाली है। कोई नया साथी भी मिलने वाला है। किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो वहाँ पर भी स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अगर विवाहित लोगों की बात कर ली जाए तो पहले से बहुत अच्छा जीवन ये आपका रहने वाला है। किसी भी तरह का अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी तो
अब वहां पर हो सकता है आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलता हुआ नजर आ जाए। धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, आपके वैवाहिक जीवन को परेशान कर रही थी, वहां पर किसी न किसी तरह की चिंता का, स्ट्रेस का कारण दे रही थी अगर आपके वैवाहिक जीवन में, तो वो प्रॉब्लम भी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिलता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। तो वैवाहिक जीवन भी सामान्यतः पहले से अच्छा और सुखद ही रहने वाला है। संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अपने फैमिली को बढ़ाने का सोच रहे थे तो उसके योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, मतलब संतान प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो ये समय श्रेष्ठ है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। भद्र महापुरुष का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। एकाग्रता, स्मरण शक्ति ये यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। विश्लेषण क्षमता भी यहाँ पर आपकी अद्भुत ही रहने वाली है, लेकिन शुक्र का खुद की राशि का होकर के 5वें भाव में बैठना, मन कहीं भटकाएंगे। हो सकता है किसी की तरफ आपका झुकाव हो, किसी की तरफ आपको एक, जिसको बोलते हैं कि इन्फेचुएशन हो रही हो, ये वो समय भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पढ़ाई के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय किया हुआ कार्य आपका कम समय में बहुत अच्छी पढ़ाई आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर रहा आपके लिए इस पूरे माह का हाल। स्वास्थ्य से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ अच्छी खबर मिलती हुई नजर आ रही है, मतलब स्वास्थ्य के रिलेटेड भी आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या में ये कहा जा सकता है कि अब तक अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या से आप जूझ रहे थे, तो अब आपको उसका एक सॉल्यूशन, एक अच्छा इलाज यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखिएगा, और हाँ, ओवर ईटिंग की हैबिट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसको कंट्रोल कर लीजिएगा बस। अब अगर मैं उपाय की बात करूं तो देखिए, इस माह के जो उपाय हैं, सबसे पहले तो आपको गणेश जी की शरण में चले जाना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जितनी बार जाप कर सकते हैं कीजिए। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पर दुर्वा घास उनको अर्पित कीजिए, और अगर कर सकते हैं तो 2 बूंदी के लड्डू भी उनके चरणों में रख दीजिए और वो प्रसाद सबको बांट दीजिए। बहुत अच्छा है यह आपके लिए। ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की, इनकी पूजा कीजिए। श्री हरि का पूजन, पीली चीज़ों का दान कीजिए, पीली दाल का दान कीजिए, हल्दी का दान कीजिए, केले का दान कीजिए। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर कर सकते हैं तो 2-4-5 मिनट का ध्यान भी कर लीजिए वहीं मंदिर में बैठ करके। अगर ध्यान नहीं भी कर सकते हैं तो बस मंदिर पर बैठ जाइए, वहाँ 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके। बहुत अच्छा अनुभव लगेगा आपको, करके ज़रूर देखिएगा। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि के लिए सितंबर के महीने का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।